प्रिय दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं हूं देव सैनी। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा विकारी शब्दों में तीसरा प्रमुख टॉपिक, विशेषण का टॉपिक। आज अपन विशेषण के बारे में पूर्ण रूप से विस्तृत पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले परिभाषा की ओर। परिभाषा में कहा गया है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। कहने का मतलब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे एक शब्द है पीत प्लस अंबर से बना है पीतांबर। यहाँ जो ये अंबर शब्द है इसका अर्थ होता है वस्त्र, ठीक है, और पीत शब्द है इसका अर्थ होता है पीला। यहाँ पे देखो वस्त्रों की विशेषता है, वस्त्र कैसे है? पीले। तो यहाँ वस्त्रों की विशेषता बताने के कारण ये जो पीत शब्द है वो ही क्या कहलाता है? विशेषण शब्द कहलाता है। जैसे मोटा लड़का, लड़का कैसा है? मोटा। लड़के की विशेषता है कि लड़का क्या है? मोटा है। ऐसे ही बच्चे, कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। तो बच्चों की विशेषता है वो कितने? 5। हरी मिर्च, मिर्च कैसी है? हरी। तो देखो दोस्तों, दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है विशेष्य और एक होता है विशेषण। यहाँ ये जो शब्द है लड़का, बच्चे, मिर्च, अंबर, ये शब्द होते हैं विशेष्य, और ये जो इनकी विशेषता बता रहे हैं वो कहलाते हैं विशेषण। अब जो प्रमुख रूप से बात आती है कि अपन विशेषण की पहचान कैसे करें, तो पहचान करने के लिए आपको दो प्रकार के शब्द याद करने हैं प्रमुख रूप से। एक तो कैसा, कैसी और कैसे, कितना, कितनी और कितने। ऐसे शब्दों से प्रश्न करने पर जो हमारे पास उत्तर प्राप्त होगा वो उत्तर है ना, वो विशेषण कहलाता है। जैसे देखो मैं प्रश्न करके दिखाता हूं आपको कि कैसा अंबर है, तो उत्तर मिला उसका पीत अंबर। मतलब वस्त्र कैसे है? पीले है, तो पीला शब्द क्या हो गया? विशेषण। ऐसे ही मैं कहता हूं कैसा लड़का, तो लड़का कैसा है? मोटा है, छोटा है, ठीक है, बड़ा है, लंबा है, काला है, गोरा है। ये जितने भी शब्द होते हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? उसके विशेषण कहलाएंगे। ऐसे ही 5 बच्चे, तो बच्चा शब्द क्या है? कितने बच्चे? 5 बच्चे, ठीक है। मैं कह दूं जैसे कोई भी 5, 10, 50, 100, 1, 2, 5, 300, 500, जितने भी उत्तर आ रहे हैं ना वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। ऐसे ही मिर्च कैसी है? कैसी मिर्च, तो हरी मिर्च। हरी है, लाल है, पीली है, काली है, सफेद है। ये जितने भी अर्थ आ रहे हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? उसके विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब अपन ले चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट आगे उपभेदों की तरफ। भेदों की तरफ बात करते हैं तो विशेषण का क्वेश्चन ये बनता है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण के प्रमुख रूप से 4 प्रकार माने जाते हैं, ठीक है। पहला आता है वो आता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा आता है वो संख्यावाचक, तीसरा जो आता है वो आता है परिमाणवाचक, और चौथा आता है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। चलते हैं अपन पहला गुणवाचक विशेषण की ओर। परिभाषा से शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों कि ऐसे शब्द जिसमें क्या है, जिससे क्या है, पदार्थ के रंग, रूप, गुण, दोष, स्थिति, इन आदि सब का क्या होता है? बोध होता है। वो शब्द क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण से मैं समझाता हूं आपको। कृष्ण मृग, यहाँ पे मृग कैसे है? कृष्ण, मृग का मतलब हिरण भी होता है, मृग दोनों ले सकते हैं अपन। कृष्ण का अर्थ होता है वो आता है काला, ठीक है। कैसा, कैसी है? तो कैसे मृग? काले, काला मृग। कैसा मृग है? काला मृग है। यहाँ देखो उसके क्या, किस रूप का बोध हो रहा है? रंग का बोध हो रहा है, काला। ऐसे ही सुंदर बालिका, यहाँ पे देखो कैसी बालिका? सुंदर बालिका, ठीक है। तो बालिका के किस चीज का बोध हो रहा है? यहाँ पे रूप का बोध हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही मीठा आम, खट्टा आम, ये हो सकते हैं, तो उसके क्या है? गुण है। यहाँ पे गुण है मीठा आम। ऐसे ही गंदे लोग, देखो लोग कैसे हैं? गंदे, तो उसकी क्या हो रहा है? ये उसमें दोष प्रकट हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही टूटा मकान, मकान कैसा है? टूटा, तो उसकी किसका बोध हो रहा है? दशा का बोध हो रहा है। नेक्स्ट पुराना कमीज, पुराना कमीज में देखो कमीज कैसा है? पुराना, वो उसकी स्थिति का बोध हो रहा है। तो रंग, रूप, गुण, दोष, दशा, स्थिति आदि सब का जहां बोध होता है वहां क्या होता है? सदैव गुणवाचक विशेषण माना जाता है। दूसरा अपन ले लेते हैं प्रमुख भेदों में संख्यावाचक विशेषण, कि ऐसे शब्द जो क्या है
किसी पदार्थ की संख्या का बोध करवाते हैं। कहने का मतलब क्या है, संख्या का बोध करवाते हैं, वो सदैव शब्द क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। देखो जैसे उदाहरण की ओर अपन बात करते हैं, उससे पहले जो बात आती है वो आती है इसके उपभेदों की। इसके प्रमुख रूप से दो उपभेद माने गए, मतलब उसको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग ये है उसका कि निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है कि कोई संख्या है उसका निश्चितता का बोध होता है हमें। दूसरा आता है अपने पास अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित में क्या होता है कि उसकी संख्या का निश्चित बोध हमें नहीं होता है। ठीक है, यहाँ होता है और यहाँ नहीं होता है। देखते हैं एक उदाहरण लेके दोनों को एक साथ पढ़ते हैं कि मेरे पास हिंदी की 2 दर्जन पुस्तकें है। ठीक है, यहां देखो मेरे पास हिंदी की 2 दर्जन, 2 शब्द आया है, ये निश्चित संख्या का बोध करवा रहा है। ठीक है, इसी उदाहरण को मैं आगे उस रूप में पढ़ता हूं कि मेरे पास हिंदी की दर्जनों पुस्तकें है। यहां देखो यहाँ फिक्स था 2 दर्जन और आगे क्या आ रहा है दर्जनों। दर्जनों का मतलब 5, 10, 50, ठीक है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ फिक्स है कि 2 दर्जन ही है। 22 दूनी 12 दूनी 24, मतलब फिक्स है। संख्या का बोध निश्चित हो रहा है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक नहीं हो रहा है, इसका मतलब है निश्चित। ऐसे उदाहरण ले लेते हैं कि कोरोना वायरस से अब तक 3 लाख लोग मारे गए। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 लाख निश्चित बोध हो रहा है, अपने पास संख्या आ रही है। इसी पद को मैं पढ़ता हूं कि कोरोना वायरस से अब तक लाखों लोग मारे जा चुके हैं। लाखों का मतलब कितने भी हो सकते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या माना जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक माना जाएगा। ऐसे ही तुम तीनों लड़के कल कहाँ गए थे। तुम तीनों लड़के कल कहाँ गए थे, यहाँ तीनों शब्द है, ये निश्चित संख्या का बोध हो रहा है कि 3 लड़के थे। इसी पद को मैं पढ़ता हूं कि तुम सभी लड़के कल कहाँ गए थे, इसका मतलब क्या है, तुम सभी में 2, 5, 10 कितने भी हो सकते हैं, निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक माना जाएगा। ठीक है, निश्चित और अनिश्चित में फर्क हो गया। अब अपन चलते हैं जो विशेषण का तीसरा प्रमुख उपभेद आता है, वो आता है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक की अपन परिभाषा देते हैं कि ऐसे शब्द जो किसी पदार्थ की मात्रा का बोध कराते हैं। वहां तो क्या था, संख्या का बोध था, यहाँ पे क्या मात्रा का। जैसे द्रव्य पदार्थ होते हैं, तेल, दही, दूध, घी, छाछ, मक्खन, द्रव्य पदार्थ जो होते हैं ना, ऐसी चीजों की मात्रा का बोध होता है, वहां सदैव क्या माना जाएगा, परिमाण, जिसका अपन क्या कर सकते हैं, परिमाण कर सकते हैं, उन वहां सदैव परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण को भी उन्हीं प्रकार 2 भागों में बांटा गया है। एक है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। पहला ले लेते हैं अपन निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में क्या है, उदाहरण क्यों देते हैं, मतलब एक निश्चित परिमाण का बोध होता है। जैसे 5 लीटर क्या देना, दूध देना। यहाँ पे दूध कितना मांग रहे हैं, 5 लीटर, निश्चित दूध मांग रहे हैं, तो ये 5 शब्द है, अपने को पता चल गया 5 लीटर दूध। इसका मतलब क्या है, परिमाण की बात चल रही है, द्रव्य पदार्थ की बात चल रही है। तो पहली बात तो अपन किस में लेंगे, परिमाणवाचक में लेंगे। दूसरी बात, संख्या निश्चित है या नहीं है, तो संख्या निश्चित है, इसका मतलब क्या है, निश्चित परिमाणवाचक। इसी जो उदाहरण को मैं इस रूप में पढ़ता हूं कि थोड़ा या जरा सा, थोड़ा या जरा सा दूध देना। यहां देखो दूध कितना मांग रहा है, थोड़ा या जरा सा, फिक्स नहीं है, उसकी संख्या कितनी है निश्चित नहीं बता रहा है, वो 1 लीटर 5 लीटर ये नहीं बता रहा। तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, सदैव अनिश्चित परिमाणवाचक माना जाएगा। दूसरा उदाहरण ले लेता हूं, जैसे 1 लीटर घी देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो घी कितना मांग रहा है, 1 लीटर फिक्स है, तो यहाँ पे सदैव निश्चित होगा। इसी उदाहरण को मैं पढ़ता हूँ कि थोड़ा या जरा सा घी देना, तो यहाँ पे निश्चित उस संख्या का, उस परिमाण की निश्चित संख्या नहीं है कि कितना मांग रहा है, इसलिए क्या माना जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक माना जाएगा। एक और उदाहरण अपन ले लेते हैं, जैसे 1000 टन गेहूं नष्ट हो गया। यहाँ पे 1000 टन का मतलब क्या होता है, 1000 फिक्स है कि 1000 टन क्या हो गया, गेहूं नष्ट हो गया। लेकिन मैं इसी पद को लिख देता हूं कि हजारों टन गेहूं नष्ट हो गया। हजारों टन क्या हो गया, गेहूं नष्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हजारों में कितने भी हो सकते हैं, 1000, 5000, 10,000 कितने भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, संख्या अनिश्चित है, सदैव अनिश्चित माना जाएगा, और 1000 में सदैव क्या माना जाएगा, यहाँ पे निश्चित माना जाएगा। बढ़ते हैं यहाँ पढ़ने, सर जो विशेषण है उसके चौथे और प्रमुख भाग की ओर, संकेतवाचक
या सार्वनामिक विशेषण। इसमें देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करें परिभाषा कि ऐसे शब्द जो क्या है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो कि संज्ञा की विशेषता क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा या की क्या करते हैं, विशेषता प्रकट करते हैं। देखो कैसे कि आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि कोई भी संज्ञा शब्द दिया हुआ होगा और उसके आगे कोई सर्वनाम शब्द होगा, यह वह, ठीक है, कोई भी कौन क्या संज्ञा शब्द के पहले लगा हुआ होगा, जस्ट पहले, तो वहां सदैव ही सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। जैसे उदाहरण से अपन उदाहरण की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों, पहला जो उदाहरण है वो है कि यह चतुर है। यहाँ पे देखो यह शब्द है वो सर्वनाम होगा, लेकिन मैं इसी पद को ये बोल दूं कि यह सपेरा चतुर है। यहाँ पे देखो ये सपेरा जो शब्द है वो क्या है, संज्ञा है, ठीक है, और ये संज्ञा के पहले लगकर संज्ञा की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे जो माना जाएगा वो माना जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है कि कौन गा रहा है। गाना, रहना, होना तीनों क्रिया है। कौन शब्द यहाँ पे क्या आएगा, सर्वनाम आएगा, क्योंकि क्रिया के पहले लगा है। लेकिन यहाँ इसी पद को मैं पढ़ दूं कि कौन लड़का गा रहा है। लड़का शब्द है वो क्या है, संज्ञा है, और लड़का शब्द के पहले क्या लगा है, कौन लगा है यहाँ, इसलिए ये कौन शब्द है वो क्या माना जाएगा, सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। जैसे कि कोई आए हैं, ठीक है, आना और होना दोनों क्रिया है, ये क्रिया के पहले लगा है, सर्वनाम शब्द होगा कोई शब्द। लेकिन इसी पद को मैं कह दूं कि कोई सज्जन आए हैं, कोई सज्जन आए हैं। सज्जन शब्द है वो संज्ञा है और संज्ञा के पहले उसकी विशेषता बता रहे हैं कि कोई, ठीक है, तो इसलिए क्या माना जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। ऐसे ही यह रख दो, यह शब्द यहाँ पे रखना और देना क्रिया के पहले लगा है यह शब्द, और यहाँ क्या माना जाएगा, यहाँ सर्वनाम माना जाएगा। लेकिन मैं इसी पद को ये कह दूं कि यह पुस्तक रख दो, तो पुस्तक शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है और उसके पहले यह शब्द लगा है, इसलिए यहाँ यह शब्द क्या माना जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। कहने का मतलब कोई संज्ञा शब्द होगा और उसके जस्ट पहले कोई सर्वनाम शब्द होगा, तो वहां सर्वनाम नहीं मान के हमें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण मानना पड़ेगा, ठीक है। ये था अपना विशेषण का टॉपिक। प्रमुख रूप से परिभाषा, भेद, उपभेदों के बारे में अपन ने पढ़ा। केवल उदाहरण चेंज हो सकते हैं, कोई नियम चेंज नहीं हो सकता, पहचान का तरीका वही रखना है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए